हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज भी आप लोगों को कई बार स्वागत करना पड़ेगा। जैसे कि कल आप लोगों का हुआ था, 3-4 बार आप लोगों के नोटिस आए थे, तो उतनी बार ही आप लोगों का जो है स्वागत करा था। चलिए, ये तो हंसी मजाक की बातें हो गई दोस्तों। आज की इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेके कि आपके जे का जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया है, क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन ऑलरेडी किया हुआ है या फिर इसमें नॉर्मलाइजेशन होने के कुछ भी चांसेस हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कन्फ्यूज़न आया कहाँ से है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग इस सब्जेक्ट को पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों नॉर्मलाइज शब्द यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो इसकी वजह से भी एक डाउट जो है फंसता है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, जब इसको पोर्टल पे अपलोड किया गया था ना, तो वहाँ पर भी बस यही लिखा हुआ था कि डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट कोड 802/24, बस इतना ही लिखा हुआ था उसके अंदर। बाकी SPA-PA में जब ये नोटिस डाला गया था तो पूरा डिटेल में वहाँ पर लिखा गया था। तो एक तो यहाँ से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। दूसरी दोस्तों, एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मलाइज शब्द आप लोगों को नहीं मिलेगा कि कैंडिडेट कैन व्यू देयर मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को नॉर्मलाइज्ड वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये क्यों नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो कट ऑफ है दोस्तों ये नॉर्मलाइज्ड है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए दोस्तों, आपकी नेगेटिव मार्किंग थी 1.1/4 की, ठीक है। यानी कि आप लोगों का एक सवाल सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, अगर एक सवाल गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स आप लोगों के डिडक्ट होंगे एज ए नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब आप देखो, इसकी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो मैथ्स तो मैं मानता हूँ कि आप लोग बिल्कुल उसमें कहते हैं ना, वो अर्जुन हो आप उसमें मैथ्स में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब कीजिए, आपके 10 क्वेश्चन सही हैं। मैं इस पेपर की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात करता हूँ कि 10 क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं और 10 में से आप लोगों के 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब 2 क्वेश्चन आप लोगों के गलत होंगे तो एक क्वेश्चन गलत करने के 0.25 मार्क्स कटेंगे, ठीक है। 0.25 मार्क्स कटेंगे ना। अब 2 क्वेश्चन गलत करने के आप लोगों के कितने मार्क्स कटेंगे? 0.50, यानी कि आधा नंबर आप लोगों का कटेगा। तो 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो आप लोगों के गलत हो गए, तो सही कितने हुए आप लोगों के दोस्तों? 8 क्वेश्चन, ठीक है। अब 8 क्वेश्चन में से, मतलब 8 नंबर में से 0.50 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यूनिट डिजिट पर तो 5 ही आएगा ना, यूनिट डिजिट पर तो 5 ही आएगा। अब आप लोग इसको कट ऑफ को देख लीजिए, इसमें कहीं आपको यूनिट डिजिट पर 5 मिल रहा है? बताओ। 89.79 किसी भी हिसाब से रो मार्क्स हो सकते हैं किसी भी कैंडिडेट के। 0.79, 0.41 किसी भी कैंडिडेट के हो सकते हैं कि आप खुद ही सोचो। 0.11, 0.34, 0.03, अगर ये दोस्तों रो मार्क्स होते तो इसमें डेसिमल के बाद या तो होता 25, मतलब यूनिट डिजिट में उसमें 5 होता, ठीक है। तो 5 होता या आप लोगों का 0 होता। ये 911 इस तरीके से नहीं होता। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये दोस्तों आप लोगों के नॉर्मलाइज कट ऑफ है, ठीक है। बाकी दोस्तों DSSS भी इसमें कुछ चेंज कर दे तो वो तो हम दोस्तों कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये नोटिफिकेशन पहले ही देख देते हैं कि सारे राइट्स इनके पास है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों आपकी बात करते हैं कि पोर्टल पे जो आप लोगों को जो मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, देखिए दोस्तों, किसी एक स्टूडेंट का तो मैं कहता नहीं कि उसमें नॉर्मलाइज नहीं हुआ होगा, लेकिन मैक्सिमम जो मेरे पास जो कांटेक्ट किया है बच्चों ने, मतलब मेल भेजे हैं, वो रिमार्क की वजह से कि उनको रिमार्क शो नहीं हो रहा था, तो उन सभी के स्क्रीनशॉट में ना मैंने जो मार्क्स उनके देखे, उनके कुछ इसी तरीके से मार्क्स थे। जैसे यहाँ पे 89.79 कट ऑफ गई है UR की, तो उनके थे 89.83, कुछ इस तरीके से मार्क्स थे। तो उसमें ऐसा नहीं था कि उसमें 0.25 या 0.50 इस तरीके से आ रहे थे, ठीक है ना। तो कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिसका नॉर्मलाइज मार्क्स उसमें नहीं, मतलब लिखा गया होगा, तो शायद इसी वजह से अभी आपका लॉगिन रोका गया है DSSS के पोर्टल पर। तो धीरे धीरे चीज़ें अपडेट हो रही हैं। बाकी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की मुझे तो लगता नहीं कि आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन अभी होगा। कुछ कैंडिडेट का कर दिया जाए तो मैं कहता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा। आई होप दोस्तों आप सभी लोग ये सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, धन्यवाद।